हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16। आज अपने पार्ट नंबर 10 इसका करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 9 मेरे से गलती से लिखा गया, ये इसको सही कर लेना। ये PDF वगैरह मैंने सब कुछ बना दिया था, उसके बाद मुझे ये पता लगी मेरी गलती। तो चलो कोई बात नहीं, थंबनेल में इसको मैं सही कर दूंगा। तो इसमें जो अपने टॉपिक है ये है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोल देते हैं, और एक लॉजिक गेट। नया टॉपिक है लेकिन बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस टॉपिक से भी। ये कौन सा टॉपिक आ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने समझेंगे, ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक को अपने करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है, ये अपने को पता है, जो अपने आप पढ़ रहे हैं, जो डायोड ट्रांजिस्टर ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है ये फिजिक्स की। तो अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, इसको अगर अपने कॉपी पर बनाना चाहे, मतलब इसमें जितने भी काम आने वाली चीज़ें हैं उन सबको एक तो यूज करना चाहें, यूज तो चलो डायोड ट्रांजिस्टर जैसे यूज होता है वैसे ही है। एक इनको शो करने के लिए, मतलब इनको दर्शाने के लिए अपने क्या करते हैं, कुछ विशेष टाइप के चिन्ह काम में लेते हैं, सिग्नल काम में लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो प्रकार के संकेत या सिग्नल काम में लेते हैं। दो तरह के सिग्नल इसमें होते हैं, ठीक है। और जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मान लो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये भी क्या है, इन दो तरह के चिन्हों पर काम करते हैं। और ये क्या है, एनालॉग और डिजिटल, ये सिग्नल होते हैं। तो अब ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते क्या हैं वो समझो आप, कि सबसे पहले एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल के बारे में यहाँ लिखा है कि वह धारा या वोल्टता जो समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित होती है, उन्हें अनुरूप संकेत के माध्यम या अनुरूप संकेत के माध्यम से यानी एनालॉग सिग्नल के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा, जब अपने धारा प्रदान की थी, चाहे वो दिष्टकारी था, चाहे आपके पास लास्ट में जो अपने प्रवर्धक आया था, तो अपने वहां पर क्या थी, उसको AC धारा उसको दी थी। AC धारा या वोल्टता अपने क्या करते हैं, उसको देते हैं, ठीक है। तो AC धारा या वोल्टता को दर्शाते किस प्रकार हैं, दर्शाते इस प्रकार है, आपने 10th चैप्टर में पढ़ चुके हो ये वाली चीज, कि जो अपने AC करंट है उसको अपने इस तरीके से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से दर्शाने को ही अपने क्या बोल देते हैं, ये जो AC धारा या वोल्टता है ये क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। ये सिग्नल अपने इस तरीके से इसको शो कर देते हैं। इस प्रकार के सिग्नल में धारा व वोल्टता के मान निश्चित परास में परिवर्तित होते हैं। अब इसका क्या मतलब है भी, देखो यहाँ पर 0 वोल्ट थी वोल्टता या धारा, ठीक है, वोल्टता दिखा रखी है, और यहाँ पर इसका अधिकतम मान 5 वोल्ट हो गया। तो जो इसकी परास है, मतलब रेंज होती है इसमें फिक्स, 0 से लेके 5 वोल्ट तक आपकी वोल्टेज चेंज होगी। तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं इनके मान लगातार परिवर्तित तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक निश्चित परास के अंतर्गत क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। उदाहरण इसका है दिष्टकारी या प्रवर्धक के निवेशी और निर्गत संकेत। दिष्टकारी में या प्रवर्धक में अपने निवेशी या निर्गत जो लेते हैं, यानी कि आपको इसमें याद रखना है कि जो AC धारा या वोल्टता को दर्शाने का तरीका है वो क्या है, एक तरह का एनालॉग सिग्नल है। AC धारा या वोल्टता को जिस प्रकार से अपने दिखाते हैं वो एनालॉग सिग्नल के अपने इसको दिखाते हैं, ठीक है। जो इसके हिंदी में नाम है ना वो थोड़े कम चलते हैं, इंग्लिश वाले नाम इसके ज्यादा चलते हैं। तो इंग्लिश वाला नाम आपको खास करके ध्यान रखना है, समझ आई बात। फिर है अंक रूप संकेत डिजिटल सिग्नल, कि वह धारा या वोल्टता जो समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित नहीं होती है परंतु उसके विविक्त मान होते हैं। भी क्या होता है कि वे इसमें वो वोल्टता या धारा आती है जिसका मान समय के साथ चेंज नहीं होता लगातार, लेकिन इसके विविक्त, डिस्क्रीट या इसको फिक्स वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। और ये संकेत स्पंद के रूप में होते हैं। स्पंद मतलब पल्स के रूप में इस तरीके के संकेत होते हैं। जैसे आपने वर्गाकार AC पढ़ी थी ना, वो वर्गाकार AC तो ऊपर एनालॉग में ही आएगी, लेकिन अगर अपने उसमें ये नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ दें, ओनली पॉजिटिव ये वाला पार्ट रखें, तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से डिजिटल सिग्नल हो जाएंगे। अब इसको देखो समझने का एक और एग्जांपल आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि स्विच से जुड़ा हुआ बल्ब। अब आप समझो कि जब आपका बल्ब बंद होता है, ठीक है, बल्ब बंद होता है तो उसके सिरों का विभवांतर होता है 0 वोल्ट। जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो तब एकदम से उसके सिरों का विभवांतर 220 वोल्ट हो जाता है। फिर स्विच बंद की 0 वोल्ट हो गया, फिर स्विच ऑन की 220 वोल्ट हो गया। ऐसे तो नहीं भी इस वोल्टेज का मान हर टाइम बदलता ही रहता है, नहीं बदलता, इसका मान 220 वोल्ट ही रहता है। तो मतलब इसमें दो ही मान होते हैं, या तो क्या होगा, इसको अपने बोल देते हैं निम्न मान और ये इसको बोल देते हैं उच्च मान,
ठीक है, यानी इसमें वोल्टता के दो ही मान होंगे, या तो निम्न होगा या फिर उच्च होगा। और इस तरह का संकेत होता है ये, जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया, फिर एकदम से 0 हो गया, फिर 5 वोल्ट हो गया, फिर 0 हो गया, इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, और इन संकेतों को अपने दर्शाने हेतु बाइनरी सिस्टम का उपयोग लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी जिसको द्विआधारी अंक प्रणाली अपने कह देते हैं। इनको दिखाने का जो ये संकेत होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, इनको दिखाने का एक विशेष तरीका होता है जिसको अपने बाइनरी सिग्नल बोल देते हैं। और ये जो है 0 और 1 के माध्यम से ही दर्शाए जाते हैं, ये जो बाइनरी सिग्नल होते हैं। समझ आई बात? तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, एक तो आपने जो नंबर सिस्टम गणित में काम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसको दशमलव अंक प्रणाली बोल देते हैं। ठीक है, दशमलव अंक प्रणाली बोल देते हैं। और एक जो और अंक प्रणाली होती है जिसमें अपने 2 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस अंक प्रणाली को बूलिया बीजगणित बोल देते हैं, ये आगे आएगा अपने। और इसमें क्या होता है, 2 ही अंक होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग होता है। वैसे गणित का ये पार्ट है। और एक अंक प्रणाली शायद हेक्साडेसिमल होती है। ठीक है, हेक्साडेसिमल जो अपने काम में लेते हैं वो क्या होती है, डेसिमल प्रणाली होती है। इसमें अपने दशमलव अंक प्रणाली इसको बोल देते हैं, जो अपने काम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला। और जो ये जो होता है, ये होती है द्विआधारी अंक प्रणाली। इसमें 2 ही अंक होते हैं बस, इसी के आधार पर सारा गणित इसका तैयार होता है, 0 और 1 पर आधारित। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये कैसे होता है, तो वो आप पढ़ लेना, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट तो खास करके इसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चों, वो आता है लॉजिक द्वार या लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक द्वार या लॉजिक गेट क्या चीज़ होती है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो आपके टॉपिक है बिल्कुल आपके बेसिक है, बेसिक से भी बेसिक, जितना मैं कहूँ उतना बेसिक आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बेसिक लेवल तक ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की ट्राई मत करना। तो देखो क्या है कि जो लॉजिक द्वार है, लॉजिक गेट, मैं इसको लॉजिक गेट ही कहूँगा क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये वाली, इसमें ज़्यादातर जो नाम है वो इंग्लिश में यूज होते हैं। हिंदी में अगर नाम यूज करोगे तो आपको अजीब से, मेरे को तो अजीब से लगते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट का एक आधारभूत भाग है भी। जो अपने सर्किट, डिजिटल सर्किट, चाहे वो जैसे मान लो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया, आपके मोबाइल का मदरबोर्ड हो गया, मोबाइल में जितना सर्किट है वो सारा सर्किट जो क्या है एक डिजिटल सर्किट है, उसका क्या है, ये एक अंग है, लॉजिक गेट है जो। ठीक है, तो लॉजिक गेट वैसे कोई गेट नहीं होता ये वाला, ये क्या होता है, एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और इन सर्किटों की हेल्प से ही जो अपना पूरा उपकरण है वो तैयार होता है, इन छोटे छोटे सर्किटों की हेल्प से। तो आप लॉजिक गेट को गेट ना समझ के, क्या होता है, ये एक छोटा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या इसकी परिभाषा भी दी हुई है कि एक लॉजिक गेट ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक निर्गत टर्मिनल होता है। इस सर्किट की खासियत ये होती है कि इसमें इनपुट टर्मिनल, जिस पर अपने इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट देंगे, वो तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 जितने हो सकते हैं। लेकिन जो इसमें आउटपुट होगा, वो आउटपुट सर्किट, इसमें क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल जो होगा वो एक ही होता है। ठीक है, और इसमें जो अपने गणित काम में लेते हैं, जो इस सर्किटों में गणित काम में लेते हैं, वो 0 और 1 वाली गणित होती है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, द्विआधारी अंक प्रणाली, द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम अपने उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है कि इसमें निर्गत और निवेशी संकेतों के मध्य कुछ संबंध होते हैं। मतलब जो इसमें इनपुट दोगे और जो इसमें आउटपुट आएगी, और इनपुट और आउटपुट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको रिलेशन को अपने समीकरण के सहायता से दर्शाएंगे। और इन्हीं संबंधों के आधार पर ये जो संबंध होते हैं ये इनपुट और आउटपुट के बीच, लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। मूल लॉजिक गेट, यहाँ पर आप लिख लेना, मूल लॉजिक गेट क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक और गेट है, एक एंड गेट है और एक नॉट गेट है। ये इनके नाम रखे हुए हैं लॉजिक गेट के। दोबारा कह दूं आपको, गेट शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर गेट वगैरह क्या है। यहाँ पर गेट मतलब एक तरह का परिपथ होता है ये। ठीक है, अब 2 तरह के गेट और होते हैं, एक नैंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, और एक आपके एक और दिया हुआ है यहाँ पर, वो भी अगर ऐड करना चाहूँ, क्योंकि आपकी बुक में तो ये एक बार तो 2 ही दिए थे, लेकिन एक गेट और भी दिया हुआ है बुक में लास्ट में, वो जॉर गेट है। इसको जॉर गेट बोल देते हैं, XOR गेट। ठीक है, तो ये इतने ये गेट आपके दिए हुए हैं।
अब होते क्या है ये गेट कि लॉजिक गेट में केवल दो चरों 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 को ऑफ अवस्था और 1 को ऑन अवस्था बोल देते हैं। मतलब इसमें अपने दो ही चिन्ह काम में लेंगे, एक 0 और एक 1। ठीक है, 0 को अपने ऑफ वाली अवस्था कहेंगे और 1 को ऑन वाली। ये इसको अपने इस तरीके से समझ सकते हैं भी या तो सर्किट अपना ऑन होगा या ऑफ होगा, जो इसमें वोल्टता या धारा है वो या तो जा रही होगी या नहीं जा रही होगी। ऐसे बीच वाला काम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आप कमरे में, अब अगर आपको लाइट के बारे में मैं कहूँ कि लाइट चल रही है या बंद है, तो दो ही कंडीशन है, बीच वाली तो नहीं है भी आधी चल रही है आधी बंद है, ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आती है। समझ आई बात? तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, दो ही अवस्थाएं होती हैं जिनको अपने 0 और 1 से दर्शाते हैं। 0 का मतलब यहाँ पर ऑफ अवस्था है, मतलब अपना सर्किट काम नहीं कर रहा, और 1 मतलब ऑन अवस्था, मतलब अपना सर्किट क्या है, काम कर रहा है। यह 0 है एक संकेत बाइनरी प्रणाली द्विआधारी अंक प्रणाली पर आधारित है। बाइनरी प्रणाली तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम तो इसको बोल देते हैं अपने इंग्लिश में, और ये हिंदी में नाम है इसका द्विआधारी अंक प्रणाली। इसमें काम आने वाली बीजगणित का प्रतिपादन जॉर्ज बूल नामक वैज्ञानिक ने किया, तो इसे बूलिया बीजगणित कहा जाता है। इसमें काम आने वाली समीकरणों को बूलिया व्यंजक कहा जाता है। भाई ये जो गणित थी 0 और 1 वाली, इसको बूलिया बीजगणित कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज बूल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इस गणित को तो बूलियन अलजेब्रा कह देते हैं, बूलियन बीजगणित कह देते हैं, और जो इसमें समीकरणें काम में आती हैं इनको बूलिया व्यंजक कह देते हैं। ये भी पढ़ते हैं अपने, अलग अलग गेटों में अलग अलग समीकरणें होती हैं। तो सबसे पहला जो गेट आता है वो आपके आता है और गेट। देखो गेटों में कंफ्यूज नहीं होना आपको कि इसमें क्या होगा या और, आपको गेट में मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ आएगा इसमें, तो आप निश्चिंत रहें। अभी लास्ट में मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि, या साथ साथ में अभी आपको बता देता हूं कैसे कैसे आएंगे, एक बार समझो आप इसको। ठीक है, इस गेट के 2 या 2 से अधिक इनपुट व एक आउटपुट टर्मिनल होता है। भी इसमें मिनिमम 2 टर्मिनल हो सकते हैं इनपुट वाले, या 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आपके ओनली 2 ही दिए हुए हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। इनपुट टर्मिनलों में से किसी एक भी मान उच्च होने पर आउटपुट उच्च मिलता है। मतलब कि इनपुट टर्मिनल पर अगर एक टर्मिनल पर आप वोल्टता या धारा दे रहे हो, दोनों में से किसी एक पर ही दे रहे हो, तो जो आपको आउटपुट रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज या धारा यहाँ पर मिलेगी अपने को। ठीक है, अगर दोनों में आ रहे हैं, अगर ए और बी मान लो दोनों में यहाँ पर 2 टर्मिनल है, इसके दोनों पर आपने वोल्टता या धारा लगा रखी है, फिर तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोनों में से अगर एक पर भी धारा या वोल्टता आ रही है तो वो अपने को धारा या वोल्टता आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो आपको तो वैसे इतना याद रखना है कि किसी एक का मान उच्च होने पर, मतलब कि उस पर वोल्टता या धारा एक पर ही देने पर अपने को आउटपुट पर मिल जाती है। अब इसकी जो बूलिया समीकरण होती है, वो बूलिया समीकरण आपके पास देखो बच्चों क्या होती है, y बराबर a प्लस बी। ए और बी यहाँ पर तो क्या है, इनपुट, यानी इनपुट है जो अपने इनपुट यहाँ पर देंगे, और y यहाँ पर क्या है, आउटपुट है, और y इन दोनों का योग होता है। ठीक है, क्या होता है, योग होता है। अब देखो इसका जो चिन्ह होता है इस गेट का, वो इस तरीके से अपने दर्शाते हैं इसको। देखो ये जो गेट होता है वास्तव में ये डायोड की हेल्प से बनाया जाता है। ये जो गेट अपने परिपथ में काम आता है, वहाँ पर डायोड की हेल्प से इसको बनाते हैं। लेकिन जो इसको दर्शाने का चिन्ह है, मतलब अगर अपने परिपथ के रूप में इसको दिखाएं तो परिपथ के रूप में इसका चिन्ह ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, इस तरीके से आपको बनाना है चिन्ह, याद रखना है ये वाला चिन्ह है। और पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहीं से बनता है कि इसका चिन्ह बनाओ। ठीक है, एंड गेट का, और गेट का, नॉट गेट का चिन्ह बनाओ। तो ये चिन्ह आपको लिखना है, या इनपुट लिखना है या आउटपुट लिखना है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आती है इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी का मतलब भी जो इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध है उसको सिद्ध करना। ठीक है, कि देखो इनपुट पर जब दोनों इनपुट आपके 0 हैं तो आपको आउटपुट पर भी 0 मिलेगा। मतलब कि ए पर भी वोल्टता या धारा नहीं लगाई, बी पर भी वोल्टता या धारा नहीं लगाई, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट पर धारा या वोल्टता नहीं मिलेगी। ठीक है, जब दोनों पर ही वोल्टता या धारा नहीं लगाई तो आपको आउटपुट पर नहीं मिलेगी। अब क्या है कि आपने ए पर धारा या वोल्टता लगा दी, बी पर नहीं लगाई, बी को वैसे ही रख दिया, फिर भी आपको मिलेगी। ठीक है, अब आपने बी पर लगा दी, ए पर नहीं लगाई, फिर भी मिलेगी, और अगर दोनों पर लगा दी फिर भी मिलेगी। और ये इन दोनों के योग। अब आप कहोगे कि सर ऊपर वाले योग तो चलो ठीक है, लेकिन 1 + 1 आपने 1 कैसे लिख दिया? तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर अंक ना हो के एक प्रतीक है।
ठीक है, वैसे तो अंक है ये एक, लेकिन यहाँ प्रतीक के रूप में ये काम आ रहा है। जो बूलियन बीजगणित है, बूलियन अलजेब्रा है, इसमें एक जो होता है, इसमें 1 + 1 बराबर आपको 1 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 का मतलब है भाई ये भी वोल्टेज हाई है, ये भी वोल्टेज हाई है, तो यहाँ पर भी अपने को वोल्टेज या करंट क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। समझ आई बात? तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आप तो कहोगे कि सर आपने तो गणित ही चेंज कर दिया, तो यहाँ के गणित चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है विद्युत स्विचों की सहायता से OR गेट का प्रदर्शन। अब जो OR गेट काम करता है उसको सबसे पहले तो एक स्विच के हिसाब से और फिर डायोड पर आधारित द्विनिवेशी, मतलब कि एक्चुअल में जो OR गेट है वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। तो अब ये तो क्या है कि अगर OR गेट को अपने समझना चाहें स्विच और बल्ब के हिसाब से, ये तो इसको समझने का तरीका है, एक्चुअल में ये OR गेट नहीं है। ठीक है, समझने का क्या है इसको तरीका है, भी एक मॉडल बना के आपने उसको समझा दिया। और एक्चुअल में जो OR गेट है वो इस तरीके से होता है। एक्चुअल में जो OR गेट लगा होता है ना सर्किट में, वो इस तरीके का OR गेट यहाँ पर काम आता है, जिसको अपने ऊपर क्या किया हुआ है कि एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया। अब OR गेट काम कैसे करता है कि देखो, जब दोनों 0 हैं तो 0 आ गया, जब दोनों में से ये 1 है तब 1 आ गया, ये 0 है ये 1 है तब 1 आ गया, और दोनों 1 है तो 1 आ गया। आपने यहाँ पर क्या किया कि एक बैटरी लगाई और यहाँ पर 2 समांतर क्रम में स्विच लगा दी, ये स्विच है। ठीक है, और यहाँ पर स्विचों के आगे बल्ब लगा दिया। अब जब आप क्या करोगे, दोनों स्विच आपके बंद होंगे, ऑफ होंगे, तो ऑफ की अवस्था 0 की अवस्था होती है। मैंने आपको ऊपर अभी बताया था 0 की अवस्था को ऑफ की अवस्था कहते हैं। तो ये स्विच दोनों ऑफ होंगे तो आपका बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। और ये बल्ब यहाँ पर आउटपुट की तरह है कि अगर बल्ब जला तो आउटपुट मिलेगी, यानी 1 लिखेंगे आउटपुट की जगह पर, अगर नहीं जला तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपने ऊपर वाला स्विच ऑन कर दिया, नीचे वाला ऑफ ही रहा, तो अब देखो जो यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब इसमें से, इस सर्किट में से धारा जाएगी, ये वाला भाग तो बेकार ही जाएगा, बी वाला तो इसको तो लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, तो आपने एक स्विच ऑन कर दी, ए वाली ऑन कर दी, तो जो आपका करंट है वो प्रवाहित होने लग जाएगा, ऐसे जाएगा और बल्ब आपका जलेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, इसका दूसरा हो गया। अब अगर आपने ए स्विच को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ए स्विच को दोबारा से क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, इसको कर दिया ऑन। ठीक है, इसको ऑन कर दिया, तो अब जो आपका करंट है वो फिर से प्रवाहित होने लग जाएगा, ऐसे जाएगा। और अगर आपने दोनों को ऑन कर दिया तो फिर भी आपका करंट इन दोनों में से जाके जाएगा। मतलब लास्ट वाली 3 स्थितियों में जिसमें से या तो एक स्विच चालू है या फिर दोनों ही चालू हैं, तो यानी कि ऑन है, तो तब क्या होगा, आपके पास आउटपुट मिलेगा, बल्ब जलेगा। और बल्ब जलने की अवस्था को अपने 1 से दर्शाया है, यहाँ पर ना जलने की अवस्था को 0 से दर्शाया है। ठीक है, और इधर वाला स्विच ऑन ऑफ को दर्शाता है। अगर 1 है तो स्विच आपका ऑन है और 0 है तो स्विच आपका ऑफ है। फिर डायोड के पर आधारित इस प्रकार का सर्किट अपने बनाएं तो आप देखो यहाँ पर अगर मान लो कि ये वाला आउटपुट यहाँ पर Y है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर अपने को आउटपुट मिल रहा है, इस प्रतिरोध के सिरों पर आउटपुट मिलेगा। अगर पीछे से इधर से कोई करंट या वोल्टेज आएगी, ठीक है, और ये यहाँ पर ग्राउंडेड कर रखा है, मतलब ये वाला सिरा 0 वोल्ट पर रख रखा है। अब देखो अगर आपने क्या किया कि इन दोनों को 0 वोल्ट, मतलब यहाँ पर कोई वोल्टता या धारा नहीं लगाई, तो आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर मान लो 5 वोल्ट लगा दिया, लेकिन इसको फिर 0 पर रखा, तो अब ये वाला डायोड क्या है कि इधर वाला सिरा इसका प्लस से जुड़ा हुआ है, +5 से, और इधर वाला 0, मतलब ये वाला P सिरा उच्च विभव पर है, N सिरा निम्न विभव पर है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, और जो यहाँ 5 वोल्ट आपने वोल्टेज या धारा जो लगाई है, धारा प्रवाहित होगी और अपने को आउटपुट मिलेगी, मतलब अपने को 1 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसको 0 पर रखते हो, इसको +5 वोल्ट पर रखते हो, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और फिर से आपका करंट प्रवाहित होगा और अपने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर अपने को मिली आउटपुट। और अगर अपने क्या है, दोनों ही +5 पर रखते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो अब फिर से अब दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे और आउटपुट अपने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट यहाँ पर इसमें संबंध है वो स्थापित कर सकते हो। और आपने दोनों तरीके से इसको समझ लिया भी ये गेट कैसे काम करता है। फिर उसके बाद आता है एंड गेट यहाँ पर। ठीक है, एंड गेट आता है। तो एंड गेट में क्या होता है कि इस गेट के भी 2 या 2 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट टर्मिनल होता है।
भी क्या होता है इस गेट के, ये 2 या 2 से, वही जैसे पिछला गेट था उसमें इनपुट टर्मिनल 2 या 2 से अधिक और एक आउटपुट होता है। अब इसमें खासियत क्या होती है इसकी कि इनपुट टर्मिनलों में किसी एक का मान निम्न होने पर आउटपुट निम्न मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि इनपुट में से किसी एक का मान ही 0 हो गया तो आउटपुट पर अपने को 0 मिलेगा। सभी इनपुट पर उच्च यानी 1 होने पर फिर आउटपुट क्या मिलेगा, उच्च अपने को मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ आई? मतलब कि जब आपके 2 या 2 से अधिक जो इनपुट है सभी पर 1-1 यानी सारों पर उच्च वोल्टता लगाई है आपने, फिर ये आपको क्या मिलेगा, उच्च यहां पर मिलेगा। अब इसकी जो समीकरण होती है वो समीकरण अपने गुणा के रूप में दर्शाते हैं, दोनों के गुणा के y बराबर a/b, ये इसका चिन्ह है। अब इसके चिन्ह है, देखो और गेट का जो चिन्ह था उसमें आपने ऐसे लगाया था, ठीक है, उसको पीछे से मोड़ा था, आगे से भी तीखा था, लेकिन इसको आगे से भी थोड़ा गोलाई में करना है और पीछे से आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है और y बराबर a/b यानी यहाँ पर गुणा होगा एक तरीके से। तो अब देखो 0 और 0 का ये गुणा के नियम तो यहाँ चेंज नहीं होगा, 0 और 1 का गुणा फिर से 0, 1 और 0 का गुणा फिर से 0, 1 और 1 का गुणा फिर से 1 आ जाएगा। यानी जब दोनों 1 होंगे फिर ही अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। अब इसको देखो ये गेट काम कैसे करता है, सबसे पहले अपने स्विच की सहायता से इसको देखते हैं भी ये गेट काम कैसे करता है। तो अब इसमें दोनों स्विच अपने क्या करेंगे, ऐसे श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो अब ये वाला जो परिपथ है ये अपने को बताएगा कि एंड गेट काम कैसे करता है भी। अब देखो अगर आपका स्विच ए वाला ऑन है, मतलब ए तो क्या है, ऑन अवस्था में है, लेकिन पहले तो दोनों ऑफ हैं, तो जब दोनों ऑफ है तो करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ मेरा दोनों ऑफ है स्विच तो करंट यहाँ पर जाएगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं, 0 रहेगा। अब आपका स्विच ए है वो ऑन है, मतलब ये 1 है, और ये वाला स्विच बी है वो ऑफ है, ये 0 है। तो अब देखो यहाँ से तो चलो करंट चला जाएगा, लेकिन आगे करंट को प्रवाहित होने के लिए रास्ता ही नहीं है, क्योंकि बी स्विच तो ऑफ कर रखा है आपने। ऑफ का मतलब है भी वहाँ पर सर्किट टूटा हुआ है, इस तरीके से आप ऑफ कर देते हो मतलब करंट जाना बंद हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर आपका करंट जाना बंद हो गया, ये 0 वाली अवस्था है, तो अब करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो बल्ब पर अपने को 0 मिलेगा फिर से। जब दोनों 0 थे, जब दोनों ही ऑफ थे, फिर भी अपने को 0 मिला, एक ऑन करने पर फिर भी 0 मिला, फिर अपने इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, मतलब इस वाले सर्किट, इस वाली स्विच को तो क्या कर देते हैं, ऑफ, और इसको क्या कर देते हैं, ऑन। तो अब जब पहले वाली ऑफ है तो आगे वाली का ऑन करने का कोई तुक ही नहीं रहा, क्योंकि करंट तो यहीं रुक जाएगा, करंट तो इससे आगे जाएगा ही नहीं, तो मतलब अपना बल्ब फिर से नहीं जलेगा। और जब दोनों ऑन होंगे स्विच, दोनों ये स्विच ऑन होंगी, तो तब ये क्या है, आपका करंट यहाँ से प्रवाहित हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और ये आपका बल्ब क्या है, यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला गेट है बच्चों काम करता है, ठीक है। फिर जो इसका डायोड द्वारा निर्मित परिपथ है उसमें ये कैसे काम करता है, तो देखो कि यहाँ पर जो दोनों डायोड हैं वो आपने रिवर्स बायस में लगा दिए, ठीक है, उल्टे कर दिए ऊपर वाले से, और यहाँ पर जो अपने लास्ट में जो आउटपुट ले रहे थे उसके नीचे आपने एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। 5 वोल्ट आप जरूरी नहीं भी 5 वोल्ट की लगाते हैं, इसमें ज़्यादा वोल्टेज की भी हो सकती है, लेकिन अपने समझने के लिए इसको 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगा दी। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कि जब आपका मान लो यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो अब जो आपके पास यहाँ पर पीछे से यहाँ तो कोई इनपुट आ ही नहीं रहा, तो इनपुट आ ही नहीं रहा तो यहाँ आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि सर बैटरी, ये वाली बैटरी तो यहाँ पर इस सर्किट को आउटपुट देने का काम नहीं करती है, इसका यूज अभी अपने पढ़ेंगे, इसका यूज क्या है। अब देखो क्या होगा कि मान लो यहाँ पर आपने 5 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पर 0 वोल्ट लगा दिया, तो अब इसके ये वाला डायोड तो काम करेगा ही नहीं जब वोल्टेज लगाएगी नहीं इस पर आपने 5 वोल्ट लगा दिया, और इधर भी इस डायोड का जो दूसरा सिरा है वो इस प्रतिरोध से होकर इस बैटरी से जुड़ता है, तो ये भी 5 वोल्ट पर है। तो अब इन दोनों सिरों के बीच, इस डायोड के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 0 वोल्ट, और जब विभवांतर 0 वोल्ट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होगी नहीं, मतलब ये वाला डायोड काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब फिर से क्या हो गया कि अगर अपने क्या किया यहाँ पर कि इस वाले डायोड पर 5 वोल्ट लगा दिया और इस पर फिर से 0 वोल्ट लगा दिया, तो अब फिर इसके ये वाला डायोड का दूसरा सिरा यहाँ पर 5 वोल्ट से कनेक्ट है, इसके सिरों का विभवांतर 0 वोल्ट, तो अब ये वाला डायोड काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दोनों पर ही 5-5 वोल्ट लगा देते हो तो अब इधर टोटल कितना हो जाता है, 10 वोल्ट हो जाता है, इधर 5 वोल्ट हो जाता है, तो अब आपके दोनों डायोड काम करेंगे और अपने को आउटपुट पर यहाँ पर 1 मिलेगा।
वैसे इस जो डायोड कैसे काम करता है, ये इसकी थ्योरी मैंने तभी नहीं लिखी जो ये डायोड की वर्किंग है, डायोड वाले परिपथ की, क्योंकि ये पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है ना। इसका चित्र भी नहीं, आज तक तो यहाँ से क्वेश्चन, आज तक जो गेट में से प्रश्न आया है वो देखो क्या आया है, या तो इसकी सत्यता सारणी बनानी आई है, या आपको एक या दो गेट जोड़ देंगे उसकी सत्यता सारणी बनाने को कहेंगे, या इनका आया हुआ है चिन्ह, बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन गेट में से नहीं आया हुआ। ये स्विच वाले परिपथ कभी भी नहीं पूछे हुए पेपर में, समझ आई। फिर नोट गेट आते, बाकी जो आपने जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपके और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। फिर आता है लास्ट में नोट गेट। अब नोट गेट की खासियत क्या होती है कि इस गेट में केवल एक इनपुट टर्मिनल होता है और एक ही आउटपुट टर्मिनल इसमें क्या है होता है, समझ आई। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ गया भी, इसमें जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है वो एक एक ही होते हैं जो आपके पास नोट गेट होता है। इसे प्रतिलोमक या इन्वर्टर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इन्वर्टर है क्योंकि यह दिए गए इनपुट का प्रतिलोम आउटपुट देता है। ये क्या करता है, उल्टा कर देता है। अगर आप वोल्टेज दे रहे हो तो अपने को नहीं मिलेगा, अगर नहीं दे रहे तो अपने को वोल्टेज मिलेगा वहां पर। अब आप कहोगे कि सर जब दे ही नहीं रहे वोल्टेज तो मिलेगा कैसे, ठीक है। इसको आप स्विचिंग परिपथ, जो स्विच वाला परिपथ है उससे समझोगे भी कैसे ये काम करता है। वैसे तो अपने को देखने को अजीब लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चिन्ह है, वो चिन्ह आपने याद रखना है ऐसे कैसे आपको आउटपुट पर। और जो ये क्या करता है, जब इसमें एक ही इनपुट होता है तो उस इनपुट का उल्टा कर देता है। तो उल्टा दिखाने के लिए जो बूलियन अलजेब्रा है उसमें ऊपर अपने बार लगा देते हैं, इसको बार बोल देते हैं, ए बार, ठीक है। इसका मतलब है भी जो आपका संकेत है उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब भी अगर आपने 0 दिया तो 1 मिला, 1 दिया तो 0 मिला। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ये आप समझ लो कैसे पॉसिबल है। यहाँ आपका स्विच एक गेट ए की तरह है, मतलब ए की तरह, और ये आउटपुट है। और यहाँ आपने एक बैटरी और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे सीधे ही लगा दो, ये तो चलो इन्होंने लगा दिया, चलो फिर भी। तो अब देखो जब आपका ये वाली यहाँ पर स्विच है वो आपकी ऑफ होगी, मतलब ऑफ का मतलब 0 होगी, ठीक है। तो वाई अपने क्या था, 0 कब होता है, जब बल्ब नहीं जलता, और 1 कब होता है, जब बल्ब जलता है, ठीक है। तो अब जब आपकी स्विच ऑफ है, मतलब ऑफ का मतलब यहाँ पर 0 है, तो अब इस वाली जो ये वाली लाइन है इसमें से आपका कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बैटरी से जो करंट जाएगा वो सीधा बल्ब में से जाएगा और बल्ब जलेगा यहाँ पर। तो देखो स्टार्टिंग में 0 होने पर, मतलब स्विच बंद होने पर भी जो आपका परिपथ है वो काम कर रहा है, मतलब अपने को आउटपुट पर मिल रहा है, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, 1 मिलेगा ये स्विच बंद होने पर। अब स्विच आपका खुला है, मतलब स्विच आपने ऑन कर दिया, ये वाला जोड़ दिया स्विच। तो अब जो अपना करंट है वो इस बल्ब में से ना जाके यहाँ पर इसमें से जाएगा, क्योंकि ये अब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरीके से। ये आपने सर्किट को शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट वायर से जोड़ दिया, क्योंकि बल्ब का देखो अब प्रतिरोध इस तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। तो इधर बहुत ही कम करंट या ना के बराबर करंट जाएगा और सारा करंट आपका इस तरीके से प्रवाहित हो जाएगा और आपका बल्ब तब नहीं जलेगा। अब देखो स्विच ऑन होने पर भी आपका बल्ब नहीं जला है, तो इस कारण ये क्या है, नोट गेट की तरह यहाँ पर काम करता है। और ये इसका ट्रांजिस्टर द्वारा जो इस नोट गेट को बनाते हैं। अब इसकी वर्किंग है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा इसकी वर्किंग पढ़ने में। आप इसका रट्टा मार लो, जो रट्टा मारने वाली चीज होती है मैं आपको बता देता हूं, इस ट्रांजिस्टर वाले का आप रट्टा मार लो, बस ये चीज मैं आपको बोलता हूं। इसको समझने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके लेवल के है समझने का। तो सारे गेटों में आपको ध्यान क्या रखना है, इनके चिन्ह ध्यान रखने हैं, इनकी सत्यता सारणी ध्यान रखनी है भी ये किस तरीके से। और अगर आप इनको समझ में लाना चाहते हो भी वास्तव में ये जो गेट है ये कैसे काम करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा, इसमें आपको रखना होगा ये वाले जो विद्युत स्विच द्वारा इनको दिखाते हैं भी स्विच ऑन या ऑफ, स्विच ऑन 1 ऑफ 0, ठीक है। और बल्ब जलेगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, और अगर नहीं जलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही था। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें 2-3 गेट रह गए हैं वो अपने करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।